महर्षि दयानंद जी की जीवन की बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिनको देख करके सुन करके मन में बड़े विचार आते हैं कि महर्षि दयानंद जी का जीवन कैसा रहा। जैसा नाम था वैसा ही उनका काम था। और ऋषि दयानंद जी के प्रारंभिक जीवन में जो मुख्य घटना हुई, सबसे पहली घटना शिवलिंग पर चूहे चढ़ना और उनसे उनका सच्चे शिव की खोज के लिए वैराग्य तेज हुआ। उसके बाद महर्षि दयानंद के दूसरी जीवन की घटना उनकी बहन की मृत्यु और तीसरी घटना उनके चाचा की मृत्यु। इन तीन घटनाओं ने उन्होंने उनके जीवन के अंदर एक नया मोड़ लाया। वैराग्य इतना तेज हुआ कि उनको घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ करके सच्चे शिव की तलाश में घर से निकल पड़े और तपस्या के द्वारा, योग विद्या के द्वारा बड़े बड़े योगी महात्मा मुनियों के साथ रह करके योग विद्या को सीखा। और उनके जीवन की घटनाएं और आगे बहुत आती हैं। एक मुख्य घटना और आती है। एक ऐसी घटना, ऋषि दयानंद जी महाराज गंगा के किनारे ध्यान में बैठे थे। अचानक पानी से छपाक की आवाज आई। एकदम से ध्यान खुला। ऋषि दयानंद जी का ध्यान खुला और उन्होंने देखा कि एक महिला ने कुछ पानी में कुछ बहाया है और उस महिला के पास पहुंचे और कहने लगे, माता जी ये पानी में क्या बहाया है आपने? वो रो करके कहने लगी, मेरे बच्चे का देहांत हो गया। छोटा बच्चा था, बीमार था। मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे। वो बीमार था, वो तो संसार से चला गया। मैंने उसको गंगा में बहा दिया है। और कहा जो गंगा में बहाया वो तो ठीक है, लेकिन आपने उससे ऊपर जो कपड़ा लपेटा था, कपड़ा लगाया था, वो भी उतार लिया। वो कहने लगी कि महाराज मेरे पास तन ढकने के लिए सिर्फ एक साड़ी है जो मैंने पहनी हुई है और उसी के साड़ी के पल्लू से ही मैंने वो कपड़ा फाड़ करके उसका कफन बना करके मैंने अपने बच्चे को तो बहा दिया, लेकिन मैंने संसार में रहना है, अपने इस शरीर को ढक करके रखना है। फिर मैं दोबारा इसको सी लूंगी और अपने तन को ढक लूंगी। ऋषि दयानंद जी जब यह बात सुनते हैं बड़े विचलित हो जाते हैं कि हमारे देश की ये दुर्दशा हो गई। हमारे देश की माताओं के पास इतना भी धन नहीं है कि अपना निर्वाह कर सकें। हमारा देश कैसा हो गया। उस रात महर्षि दयानंद जी सोए नहीं, करवटें बदलते रहे, इधर उधर टहलते रहे। और ऋषि दयानंद जी के अनुयायी ने पूछा महर्षि कि महाराज क्या बात है, आप बड़े विचलित लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज मैं जो दृश्य देख करके आया हूं, मेरा मन बहुत उदास है, मैं बहुत विचलित हूं। हमारा देश कहां किस डगर पर चला गया, किस जगह पर पहुंच गया है, जो हमारे भारत देश की दुर्दशा हो गई है। मैं इसको लेकर के चिंतित हूं। ऐसी मुख्य घटनाएं महर्षि दयानंद के जीवन की बहुत आती हैं और उसी मुख्य घटनाओं को लेकर के कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखा है। सुनिए ध्यान से। तुमने किसी पहाड़ को, पिघले हुए देखा है। तुमने किसी पहाड़ को रोते हुए देखा है। कवि की पंक्तियां हैं। तुमने किसी पहाड़ को पिघले हुए देखा है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। तुमने किसी पहाड़ को पिघले हुए देखा है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है।
ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। तुमने किसी पहाड़ को पिघले हुए देखा है? ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। छोटी बहन की मौत ने सबको बड़ा रुलाया। छोटी बहन की मौत ने सबको बड़ा रुलाया। आँखों से अपनी एक भी आंसू नहीं बहाया। आँखों से अपनी एक भी आंसू नहीं बहाया। चाचा की मौत पर तो, चाचा की मौत पर तो दरिया ही चल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। तुमने किसी पहाड़ को रोते हुए देखा है? तुमने किसी पहाड़ को पिघले हुए देखा है? ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। देखा प्रभास तीर्थ पर एक दिन वहाँ विचरते। देखा प्रभास तीर्थ पर एक दिन वहाँ विचरते। माँ बाप अपनी बेटियाँ पंडों को दान करते। माँ बाप अपनी बेटियाँ पंडों को दान करते। नैनों से नीर निकला, नैनों से नीर निकला और दिल फिसल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। तुमने किसी पहाड़ को पिघले हुए देखा है? ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। बच्चे के शव से आप ही माँ ने कफन हटाया। बच्चे के शव से आप ही माँ ने कफन हटाया। रो रो के अपने लाल को गंगा में जब बहाया। रो रो के अपने लाल को गंगा में जब बहाया। ये दृश्य देख कर तो, ये दृश्य देख कर तो तन मन पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है।
किसी पहाड़ को पिघले हुए देखा है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। भारत की दुर्दशा ने ऐसी दशा बनाई। भारत की दुर्दशा ने ऐसी दशा बनाई। पल भर न चैन पा सका, सुख की न नींद आई। पल भर न नैन पा सका, सुख की न नींद आई। फिर भी पथिक हमारा, फिर भी पथिक हमारा नक्शा बदल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। तुमने किसी पहाड़ को पिघले हुए देखा है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। तुमने किसी पहाड़ को पिघले हुए देखा है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। ऋषिवर है वो पहाड़ जो सचमुच पिघल गया है। सचमुच पिघल गया है। सचमुच पिघल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।